नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन इससे पहले ही जो है राजनीतिक पार्टियों के बीच जो है वो वार प्रतिवार चल रहा है। लेकिन दो विपक्षी पार्टियों के बीच तो बात ऐसी बन रही है, लेकिन जहां गठबंधन की बात है, गठबंधन के भीतर खाने क्या चल रहा है, तो एनडीए गठबंधन के बारे में तो लगभग साफ हो गया है कि हो सकता है तो एलजेपी जो है वो एनडीए गठबंधन से बाहर निकल जाएगी। निकलने की पूरी संभावना लग गई है। सुबह में ऐसी खबरें साफ तौर पे आ रही थी कि एनडीए से एलजेपी बाहर हो जाएगी और 143 सीटों पर जो लड़ने का निर्णय उसने लिया है वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन महागठबंधन का क्या हो रहा है? महागठबंधन में क्या सब कोई खुश है? क्या सबको टिकट मिल रहा है? क्या सबको उतनी सीटें मिल रही हैं जितना वो चाहते हैं? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि एनडीए में जहां सीटों को लेकर बात हो भी रही है तो महागठबंधन में सूखा पड़ा हुआ है। महागठबंधन में इतने दिनों में एक बार भी सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हाँ, बीच में एक खबर आई थी कि चुपके से तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच जो है एक बैठक हुई जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई। लेकिन इसमें सीटों का बंटवारा सिर्फ कांग्रेस और राजद के बीच लेकर के बात हुई। अब इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ने 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी, तेजस्वी ने भी हामी भर दी। लेकिन यहाँ पर एक बात कहा कि हम जो इसके लिए पहले मैं पापा से बात करूँगा, यानी पापा यानी लालू प्रसाद यादव। तो यहाँ पर जो बात हुई वो यहीं तक रुक गई। लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते थे कि उतनी सीटें कांग्रेस को दी जाएं, तो फिलहाल पेच फंस गया है। यानी कांग्रेस और राजद के बीच तो अभी तक सीटों की कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसे में छोटे दलों का क्या? छोटे दल यानी कि रालोसपा और वीआईपी जो कि 2019 के चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ छोड़ करके और महागठबंधन के साथ चले गए थे। जीतनराम मांझी भी महागठबंधन में चले गए थे, लेकिन अब जब ये विधानसभा चुनाव हो रहा है तो वो जो है वापस लौट के नीतीश खेमे में चले गए हैं। अब जो पार्टियां बच गई हैं महागठबंधन में वो है रालोसपा और वीआईपी। रालोसपा की खास तौर पे बात करेंगे क्योंकि खबर सामने आ रही है कि रालोसपा महागठबंधन किसी भी वक्त छोड़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी के तरफ से महागठबंधन में रालोसपा को कोई भाव नहीं मिल रहा है। हाल ही में जो है उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी से मिलने भी पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर के बात होगी, उन्होंने भी ये मुद्दा रखा था, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं हुई, ना ही इसे संज्ञान में लिया गया। इससे क्या हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नाराज हो गए। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनी कि एक तरफ जहां रालोसपा सीटों के बंटवारे को लेकर बात कर रही थी, इसी बीच रातों रात तेजस्वी यादव ने जो है कई सारे रालोसपा के नेताओं को अपने पार्टी में मिला लिया, यानी अपने पार्टी में जो है उम्मीदवारी दिलवा दी अपने पार्टी के अंदर। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो है कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जो है 24 सितंबर को एक मीटिंग करने जा रहे हैं, अपनी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और जिसका एक खास मकसद है। इस मीटिंग का खास मकसद ये है कि हम महागठबंधन में बने रहें या फिर बाहर निकल जाएं, ये डिसाइड करना है। अब इस मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग का निर्णय क्या होगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सामने हैं उसके अनुसार साफ लग रहा है, 90% तक यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन से रालोसपा बाहर निकल सकती है। माधव आनंद से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, ना हमें संज्ञान में लिया जा रहा है। इस स्थिति में रालोसपा अपने हित में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने की जब वो बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अगर हमारी बातें गठबंधन में नहीं सुनी जाएगी तो हम गठबंधन से बाहर जाने का फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। उनका यही कहना है। अब जब महागठबंधन की मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन उससे पहले रालोसपा जो मीटिंग कर रही है उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि इस महागठबंधन में जिस तरीके से टूट हो रही है, दूसरी तरफ एनडीए में जो है लोजपा बाहर निकलने वाली है, तो इसके बाद क्या बिहार में तीसरा फ्रंट बनेगा? क्या बिहार में एक नया मोर्चा खड़ा होगा? और अगर नया मोर्चा खड़ा होगा तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बिहार में तीसरा मोर्चा बनता है
अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकल के आते हैं तो जाहिर सी बात है रालोसपा और वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां, जिन्हें महागठबंधन में कोई तरजीह नहीं मिल रही है, जिन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि 2019 के चुनाव में उनका प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा, जो दावा वो कर रहे थे उस तरीके की उसे वो सीट में नहीं बदल सके, जीत में नहीं बदल सके। इस वजह से जो है कांग्रेस और राजद उन्हें भाव नहीं दे रही है। ऐसे में ये जो छोटी पार्टियां हैं वीआईपी और रालोसपा, ये भी अब कहीं ना कहीं महागठबंधन में घुटन सी महसूस कर रही हैं और चाहती हैं कि बाहर निकलें। लेकिन बाहर निकलकर वो कहाँ जाएंगी? क्या वो एनडीए में शामिल होंगी? एनडीए में शामिल होने का फैसला कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी के छवि को ही नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में एक तीसरे फ्रंट की बात सामने आ रही है। अगर लोजपा बाहर आती है तो लोजपा इन पार्टियों के साथ अगर वहाँ एक नया फ्रंट बनाती है तो बिहार में एक तीसरा मोर्चा बनने की संभावना साफ साफ देखी जा सकती है। अब ये जब तीसरा मोर्चा बनेगा और जब चुनाव लड़ेगा तो उसका क्या असर होगा? उसका असर कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये ऐसा लग रहा है कि जो वोट पड़ने वाले हैं, यानी अगर जातिगत आधार पर हम देख लें या फिर किसी और समीकरण की बात कर लें, तो ये वोटों का बिखराव होगा, यानी वोट इधर से उधर होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि बीजेपी लोजपा को एक तरीके से बफर की तरह यूज कर रही है। और अगर लोजपा बाहर आकर तीसरा फ्रंट बनाती है तो वो तीसरा फ्रंट जो होगा वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट होगा, तेजस्वी यादव के अगेंस्ट होगा, लेकिन वो तीसरा फ्रंट बीजेपी के उतना अगेंस्ट नहीं होगा। यानी चुनाव के अंदर सीट अगर जो ये लोग अपने कैंडिडेट खड़ा भी करेंगे तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ और जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां खड़े करेंगे। ऐसे में घाटा बीजेपी को तो कहीं से नहीं होने वाला। और अगर ये तीसरा फ्रंट कुछ अच्छा करके आता है तो चुनाव से पहले जो स्थिति होगी और चुनाव के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर बिहार में तीसरा फ्रंट बनता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। खैर ये तो वक्त बताएगा क्या बिहार में तीसरा फ्रंट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि ना तो एनडीए में सब कुछ सही है और ना महागठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। टूट की संभावनाएं दोनों तरफ हैं, फिर चाहे एक तरफ लोजपा हो या दूसरी तरफ रालोसपा हो या फिर वीआईपी हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।